तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था मॉडल वर्क्स के क्वेश्चंस। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके ये सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते हैं कई बार। तो आपको इस वीडियो में खास करके ध्यान देना होगा कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई होता है, और इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस बचे हुए सब कवर कर देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चंस शुरू होने के पहले वो टेबल जो मैंने आपको करवाया था, जो टेंसेस वाले थे, वर्ब के फॉर्म्स कैसे होंगे और कौन सा वर्ब आप किस पैसिव या एक्टिव में यूज़ करोगे, वो वाला टेबल आप लेके रख लें। तो उसी को रेफर करते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है 12 नंबर का, अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। ओके, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये वर्ब आपको पकड़ना होगा। यहाँ पर लिखा है हैड बीन, ठीक है। तो हैड बीन कब यूज़ होता है, अगर आप टेबल देखोगे तो पैसिव में ये इस्तेमाल किया गया है, पैसिव का पास्ट परफेक्ट, राइट। तो दिस इज अ पैसिव, ये सेंटेंस हो गया आपका पूरा पैसिव। ओके, पैसिव है तो ये एक्टिव बनेगा, है ना। तो हैड बीन का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। जैसे किसी के बगल में आपको लेफ्ट में दिख जाएगा जो मैंने लिखाया था, तो हैड होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा उसमें हैड बीन नहीं आके हैड लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे, वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, यहाँ पर हैड नहीं है। यहाँ पर सेकंड में आपको हैव दिख रहा है, हैड नहीं है। ओके, और ये जो ये सी पार्ट है, ये इसमें भी आपको हैड नहीं दिख रहा है, डी में आपको हैड दिख रहा है। ओके, तो ये आंसर हो सकता है, बट क्या आंसर होगा उसको चेक करना होगा। कैसे? वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो वी यहाँ पर हम सब, वी का मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, हैड कंप्लीटेड ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका आवर टास्क, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जो भी टास्क आपको दिया गया था वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया गया है टाइमिंग वगैरह बताने के लिए। तो ये आपका एक्टिव का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो काम करने वाला यहाँ पर बॉय है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। लाफ्ड एट ये इकट्ठे आते हैं, लाफ्ड एट प्रेपोजिशन के साथ, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, दिस इज योर वर्ब, कंबाइंड वर्ब। एट दी बेगर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फंसा गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब ईडी लगा हुआ है, जब ईडी वाला फॉर्म आ जाता है ना, तो मैंने आपको बताया है तो ये सिंपल पास्ट का एक्टिव फॉर्म है। तो ये सेंटेंस हमें पता चल गया कि एक्टिव का है, ठीक है। इस फॉर्मेट से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हमें ये पता चल गया एक्टिव वॉइस है, राइट। अब हमें टेंस पता करना है, तो देखिए यहाँ पर लाफ्ड लिखा हुआ है ईडी, तो ये मैंने आपको बताया वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये कब मिलता है, सिंपल पास्ट का एक्टिव में आपको मिलता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने डिड लिखाया था V2, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉस या वेयर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पहले आना है, तो बेगर क्योंकि सिंगुलर है वॉस ही लगेगा, तो बेगर वॉस कहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ए में लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है, सी में और डी चारों में लगा हुआ है। ओके, लाफ्ड। अब आगे का सेंटेंस हमें बताएगा आंसर क्या होगा, तो पहले पढ़ लेते हैं। द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, ये सही होगा? नहीं, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड, ठीक है। ये क्यों गलत है मैं आगे बताऊंगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। द बेगर वॉज बीइंग नहीं लग सकता है ना, क्योंकि आईएनजी तो क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ओके, द बेगर, ऑप्शन बी भी आपका, द बेगर वॉज बीइंग, यहाँ पर बीइंग दोबारा इस्तेमाल किया गया, पर आईएनजी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ओके, नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ए, सी और बी गलत हो गया। अब डी क्या सही होगा, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, यस, ये आंसर सही होगा। तो वॉस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले दिया हुआ है। लाफ्ड एट ये मैंने बताया था इकट्ठे आने चाहिए। ऑप्शन ए में लाफ्ड के बाद एट नहीं आया था। ओके, लाफ्ड के बाद एट हमेशा आता है, बाय द बॉय। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। 14th नंबर देखते हैं, बड़ा इजी है। 14 भी दिख रहा है बड़ा है, बट है वो इजी। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो द गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
हैज लॉन्च्ड, ये आपका हो गया ये वर्ब, और क्या लॉन्च किया, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, यहाँ तक है आपका ऑब्जेक्ट। कहाँ पर, इन झारखंड, दिस इज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको आप रख सकते हो एज इट इज। चलिए अब इसमें चेंजेस होके क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यानी कि ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, ये पहले आना चाहिए। देखिए दो ऑप्शन में आपको पहले मिल रहा है, ए और बी, यहाँ पर आप आगे चेक करोगे। मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इस लॉन्च्ड, क्या हैज़ अगर लगा होगा तो इस यूज़ करेंगे। जैसे कि आप हैज़ का अगर टेबल में ढूंढोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज़ मिल रहा है, और हैज़ चेंज होकर के हैज़ बीन लगना चाहिए। तो हैज़ बीन कहाँ पर लगा हुआ है वो चेक करिए, तो ए और ए या बी में लगा हुआ है, तो बी को दोबारा से पढ़ेंगे आप। तो मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम यहाँ तक सही है, ऑब्जेक्ट पहले है, हैज़ बीन भी लगना चाहिए था जो लगा हुआ है। लॉन्च्ड बाई, ईडी का ईडी है, लॉन्च बाई द गवर्नमेंट इन झारखंड, तो बी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 यहाँ पर हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लग गया है, ध्यान दीजिएगा आईएनजी लग गया है। ओके, आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस टेबल में होता है प्रेजेंट या पास्ट। तो वेयर जब लगता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, वो टेबल में आप देख सकोगे। एक्टिव के अंदर हमने वेयर कहाँ पे लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस के सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका क्या चेंज होकर के बनेगा, तो वॉज आईएनजी लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको बीईआईएनजी बीन का इस्तेमाल कर लेना है। ओके, बीईआईएनजी, इसका जब आंसर आप करोगे तो मतलब एक्टिव टू पैसिव करोगे तो आपको बीन, यानी कि यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट द बॉयज, वेयर प्लेइंग ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है राइट। अब क्रिकेट पहले आना चाहिए, चारों ऑप्शन में क्रिकेट पहले दिया गया है, वेयर प्लेइंग, ठीक है, वेयर प्लेइंग का सॉरी, अब आंसर क्या होगा क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इज अ सिंगुलर गेम, क्रिकेट वॉज क्या हैड बीन, तो ये गलत हो गया ए, ठीक है, क्रिकेट वॉज सही ठीक है, पर यहाँ पर प्लेड आ गया, प्लेड नहीं प्ले, बीइंग का इस्तेमाल होना चाहिए था, बीइंग का इस्तेमाल नहीं है तो ये गलत, यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर गलत, और यहाँ पर हुआ है, पर क्या सही है, फॉर्मेट चेक करेंगे। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, करेक्ट है, कैसे, ऑब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, जो कि वॉज बीइंग लगना था, क्रिकेट सिंगुलर होने की वजह से वॉज बीइंग लगेगा। ओके, तो वेयर का वेयर नहीं, क्रिकेट इज अ सिंगुलर गेम तो वॉज लगेगा, वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ओके, हो गया आपका सही आंसर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप देखोगे ड्रू, दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने एक सर्कल बनाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ड्रू किया यानी कि काम किया, ये हो गया वर्ब, अ सर्कल क्या बनाया, सर्कल, इन द मॉर्निंग ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये ड्रू लिखा हुआ है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 सॉरी V2, यानी कि अब आपको सिंपल पास्ट में आपको पकड़ना होगा, सिंपल पास्ट में आपको V2 मिल रहा है ना, सिंपल पास्ट का एक्टिव के अंदर अगर आप देखोगे टेबल में तो उसका चेंज होकर के वॉज या वेयर बनेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा अ सर्कल, तीन जगह आपको अ सर्कल दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें सही है गलत आपको पता लगाना है। अ सर्कल क्योंकि सिंगुलर है, अ सर्कल एक होगा ना, जैसे वॉज और हैज़, यहाँ पर डी में हैज़ दिया गया, हैज़ कट गया। ओके, अ सर्कल ए और बी अब आपका सही होगा। अ सर्कल वॉज बीइंग, क्या बीइंग होगा, यहाँ क्वेश्चन के अंदर आईएनजी नहीं दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दिस ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन बी सही होगा, पर इसको भी आप चेक करोगे। अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम, ठीक है, ड्रॉन, तो थर्ड फॉर्म ये आप याद रखिए, ड्रॉ होता है, ड्रू सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ड्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। ओके, ड्रू का थर्ड फॉर्म कर दिया है हमने, ड्रू का ड्रॉन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 16 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, वी हैव वार्न्ड यू, क्वेश्चन है वी हैव वार्न्ड यू, कैसे होगा सही इसका चेक करते हैं। वी हैव वार्न्ड यू, हमने यानी कि काम सब्जेक्ट हो गया, ये काम, वार्निंग दी किसने, इसने, हैव वार्न्ड ये आपका हो गया वर्ब, और ये हो गया यू, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बताइए एक्टिव है या पैसिव फॉर्म है, ये तो एक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो यू पहले रखेंगे हम लोग, यू यहाँ पर रखा हुआ है, एक ही जगह पे रखा हुआ है। ओके, तो यही आपका आंसर हो सकता है, पर इसको चेक करेंगे हम।
अब हैव आपको दिया गया, हैस और हैव में आपको चेक करना है, वो मैंने बता रखा है कि कैसे होगा जब हैस और हैव इस्तेमाल होता है, यानी कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, टेबल के अंदर आपको दिख जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव के अंदर, है ना। ओके, तो उसका कन्वर्ट होकर के हैज हैव अगर दिया गया तो उसको आपको पैसिव में लाने के लिए बीन लगाना होता है, हैव बीन। तो हैव बीन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, यू पहले, ऑब्जेक्ट पहले, हैव बीन, मूव ऑन। 17 का ए इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले तो ये पता लगाइए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो हैज लगा हुआ है ये एज अ वर्ब, एज अ क्वेश्चन वर्ब, इंटरोगेटिव वर्ब के तरह लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब ऑप्शन में भी दिख रहा होगा आपको हैज लगा हुआ है, तो हैज बीन आना चाहिए। हैज बीन कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर भी सी में भी दिया हुआ है, हैज अलग पर और बीन अलग। अब ये दोनों में कौन सा सही होगा, ज़रूरी नहीं है कि हैज़ बीन इकट्ठे वाले ही सही हो जाए, उसको चेक आपको दोबारा करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे चेक, अभी देखेंगे। पहला में पूछ रहा है योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड, योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड क्वेश्चन मार्क। क्या ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है ये सही नहीं जा रहा है। ओके, तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड, तो ये दिस इज लाइक अ स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगने वाली बात नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी के अंदर, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, ओके, तो ये सही जा रहा है और ये आपका सही आंसर होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इज दिस अ पेन और दिस इज अ पेन, एक ही सेंटेंस है, मैंने इसमें थोड़ा सा घुमा के बोला। अब क्वेश्चन मार्क आप किस में लगाओगे, इस दिस अ पेन या दिस इज अ पेन में। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। इस दिस अ पेन, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये, और दिस इज अ पेन, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो सिमिलरली ये जो वर्ड होगा ना, यहाँ पर जो सामने लगेगा इंटरोगेटिव वर्ब, अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो वो ही आपका क्वेश्चन मार्क प्रोड्यूस करता है। पर यहाँ पर इंटरोगेटिव जो आपका वर्ब है वो नहीं लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड में यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो देयरफॉर दिस आंसर ऑफ योर्स इज रॉन्ग। ओके, और बीन तो चाहिए ही था हमें, तो बीन दो ही ऑप्शन में है हमारे पास। दोनों ऑप्शन में चेक करते हुए, क्वेश्चन मार्क भी देखते हुए, तो हमें ऑप्शन सी सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हैज़ को ऐसे प्लेस किया गया है कि वो क्वेश्चन पूछने का काम करे और एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे। द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस, ईडी लग गया है, ईडी लग गया तो बताइए क्या होगा, वर्ब टू, है ना। द शॉपकीपर ने दाम कम किए, शॉपकीपर है सब्जेक्ट, वर्ब लगा हुआ है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज योर एक्टिव। अब इसका पैसिव बनेगा, द प्राइसेस वेयर लोवर्ड बाय द प्राइसेस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ईडी लगा हुआ है तो वॉस या वेयर लगता है, तो प्राइसेस में एस है, प्लूरल हो गया तो वेयर लगाना है आपको, है ना। प्राइसेस वेयर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर्स। ओके, दिस इज योर आंसर। 19 का है आंसर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग सेल। ओके, तो यहाँ पर हैज देख लीजिए, हैज हैव में ध्यान दे दीजिए एक ही बार में, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग सेल, हैज है तो आपको हैज बीन ढूंढना है। चलिए, हैज नॉट बीन दिया गया, हैज नॉट है ना, तो हैज नॉट बीन ढूंढना है। यहाँ पर आपको एक मिला, कहीं और मिला, ओके, यहाँ पर भी मिला, हैज नॉट बीन, और कहीं है, और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है हैव नॉट बीन लगा है, ये गलत हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन डी में आपको वॉस नॉट, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, तो दो ऑप्शन आपके चले गए। अब आपको दो में चेक करना होगा। तो चलिए, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड, तो काम करने वाला गवर्नमेंट ही है, सब्जेक्ट हैज़ नॉट अप्रूव्ड, दिस इज योर वर्ब। द न्यू ड्रग सेल, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द न्यू ड्रग सेल, ओके, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, द न्यू ड्रग सेल
ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी में आप बोल रहे हैं, ऑप्शन ए में बोल रहे हैं द गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले ही रखा गया है, हैंस दिस इज रॉन्ग। द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर सही है, ड्रग को पहले रखा गया है। उसके बाद हैज़ नॉट बीन का इस्तेमाल भी करेक्टली है, हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, सेल को थोड़ा सा पीछे रखा गया है, पर कोई बात नहीं, एक ही सेंटेंस के अंदर कंटिन्यू है। बाय द गवर्नमेंट, बट दिस इज बाई के बाद में आपका सब्जेक्ट आना चाहिए जो कि एक्यूरेट है यहाँ पर, है ना। तो दिस इज योर प्रॉपर पैसिव फॉर्म एंड दिस इज योर आंसर। 20 का है बी। 21 में अगर आप चेक करोगे, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द। ठीक है, तो करने वाले दे ही थे, दे हैव, दे इज योर सब्जेक्ट, हैव पब्लिश्ड दिस इज योर वर्ब। क्या पब्लिश किया? ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, दिस इज योर अप टू हियर आपका ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नाउ ये आपका पहले आना चाहिए, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन कहाँ पर पहले लिखा है। ठीक है, हैव है तो हैव बीन देखना है आपको, ऑप्शन ए दिख रहा है क्या? ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। ओके, दे का चेंज होकर के देम भी हो गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ए इज योर राइट आंसर। हैव है तो हैव बीन, दे का हो गया देम, राइट। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 22, ही टीचेस अस ग्रामर। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, टीचेस अस, टीचेस यहाँ पर वर्ब है और ग्रामर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ग्रामर पहले आना चाहिए, ग्रामर, ग्रामर ये दो में से चेक करिए। ग्रामर वॉज टॉट टू अस बाय हिम, ग्रामर विल बी टॉट टू अस बाय हिम। ओके, अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट, ओके ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है क्योंकि ए और बी सी में अब हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रामर वॉज टॉट टू अस बाय हिम। देखिए ई एस लगा हुआ है वर्ब में, तो मैंने आपको बताया ई एस लगता है तो वर्ब 1 होता है और उसमें इज एम आर का इस्तेमाल होता है पैसिव में, एकदम फर्स्ट है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ये चीज़ ई एस लगा हुआ, चेक करिएगा ज़रूर। तो वॉस का स्कोप ही नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर वॉस लगा हुआ है, ये गलत हो गया। ठीक, तो इज एम आर लगना चाहिए, तो ग्रामर विल बी, विल तो फ्यूचर हो गया, ये वाला पार्ट गलत है। वी वेयर टीज्ड, ये भी गलत है, वेयर लग गया यहाँ पर, वी वेयर टीज्ड ये कोई सेंटेंस बनता नहीं है ना, तो इसलिए से ये तो गलत ही हो गया। बी बचा हुआ है, बी में हम चेक करेंगे, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, क्या ये सही होगा? आप चेक करें, वी यानी कि ओके, ही टीचेस अस ग्रामर, ही टीचेस अस, ये अस ग्रामर, ठीक है, ये अलग होगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि ही टीचेस अस, सॉरी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट गलत लिख दिया, ही टीचेस अस एंड दिस इज ग्रामर, दिस इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ऑब्जेक्ट आपका अस है तो अस चेंज होकर के हो जाता है वी, टीचेस का हो जाएगा आर टॉट, ठीक है, फॉर्म भी चेंज करना पड़ेगा, वी आर टॉट, इज एम आर इस्तेमाल करना है ना, वी है तो प्लूरल हो गया, इस नहीं, वी इस कभी उस नहीं होगा, वी एम भी नहीं होगा तो वी आर होगा, वी आर टॉट, टीचर्स नहीं इस्तेमाल करोगे आप टॉट, क्योंकि आपको फॉर्म चेंज करना है, पैसिव में लाओगे तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, टीच टॉट, टॉट होता है। ओके, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। ओके, ही का चेंज होकर के हिम हो गया, बी इज योर आंसर। आई होप इजी है, समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है हमारे सामने। चलिए देखेंगे, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, हाँ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, इसका आंसर होगा बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड क्वेश्चंस में से कुछ एक है, इसका हमें ज़्यादा रूल्स के हिसाब से नहीं कर सकते, ये स्टैटिक क्वेश्चंस की तरह आप मान सकते हो उसे। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, बस हमने प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड करना होगा और ज़्यादा कुछ इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर सेल्फ, ये गलत, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसके अंदर, तो इसी तरह इसी वजह से हमें बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बस इतना ही करना होगा। ये वर्ब जो है प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर्ड V2 फॉर्म में लिखना होगा, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर। क्वेश्चन नंबर 24 आगे बढ़ेंगे। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। ठीक है, यहाँ पर प्लीज बोला गया तो दिस इज अ रिक्वेस्ट, तो देखिए रिक्वेस्ट कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको, प्लीज बोला जाता है तो
यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। ठीक है, ये बहुत ईजी था और कहीं पर भी आपको ऐसे करके नहीं दिख रहा है रिक्वेस्टेड वाले, तो प्लीज़ लिखा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। ठीक है, बहुत सिंपल था। 25 देखेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो देखिए, डू इज योर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो यहाँ पर दिस ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। इट इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं दिया गया है। ओके, यहाँ पर एक वर्ब दिया गया है और एक ऑब्जेक्ट दिया गया है दिस। तो दिस पहले रखेंगे हम। दिस यहाँ पर है, सी में भी दिस है और यहाँ पे भी दिस है। तो अब ऑप्शंस पे पढ़ के ही आपको सही फॉर्म चूज करना होगा। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, या फिर दिस मस्ट नॉट बी डन। मस्ट का तो जिक्र ही नहीं था तो ये हट गया, और ए डूइंग दिस इज इम्पॉसिबल, आईएनजी वगैरह तो है ही नहीं हमारे पास, तो दो ऑप्शन आपने हटा दिए। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन या फिर दिस कांट बी डन। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, दिस इज योर सूटेबल आंसर। दिस कांट बी डन ये गलत होगा। कांट यानी कि कैन वगैरह तो आपको दिया ही नहीं है, तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन इज योर आंसर। आई होप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु टॉट हर सच थिंग्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो ये जो इंटरोगेटिव वर्ब है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन उसी तरह से आंसर ढूंढना होगा। Who taught her such things? This is your verb. Who is your subject and her is your object. ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन आपको पूछना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा सबके आगे, तो ध्यान दीजिए। तो हु सब्जेक्ट है तो हु के पहले बाई लगाना है, बाई हु। तो कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सी में और डी में। ठीक है, चेक करेंगे सी को। बाई हुम शी वॉज टॉट सच थिंग्स, बाई हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स। चलिए, अब नाउ दिस इज नाउ हु विल एक्ट एज योर सब्जेक्ट। बाई हुम लगा दिया है तो वो प्रॉपर सामने बैठ पाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि बाई लगा के दिया है तो इसको हम आगे रख सकेंगे। बाई हुम यहाँ तक ठीक है, बाई हुम। अब यहाँ से आप पढ़िए, शी वॉज टॉट सच थिंग्स। बाई हुम को कांस्टेंट रखिए यहाँ पर, वॉज शी टॉट सच थिंग्स। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बेटर कौन लग रहा है, ऑप्शन डी ये लग रहा है, तो इसी वजह से ये सही होगा। बाई हुम ये आपका सब्जेक्ट है, वॉज शी टॉट सच थिंग दिस इज योर इंटरोगेटिव वर्ब। ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, पर यहाँ पर शी वॉज टॉट सच थिंग्स, यहाँ पर इस वजह से ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सूटेबल नहीं बैठ रहा है। ओके, बाई होम शी वॉज टॉट सच थिंग्स, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं लेगा। यहाँ पर आप बाई होम को कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ पर उसके बाद वाला शी वॉज टॉट सच थिंग्स को कंसिडर करोगे, और यहाँ पर वॉज शी टॉट सच थिंग्स। अब क्वेश्चन मार्क है तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही बैठ रहा है, इसी वजह से आप इसको सही मानोगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, दार्जिलिंग ग्रोज टी। दार्जिलिंग इज अ सब्जेक्ट, ग्रो वर्ब, टी। तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ये फर्स्ट जो आपका सिंपल प्रेजेंट है उसके अंदर का है ना वर्ब। ग्रोस एस लगा है, एस और एस लगा हुआ वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट में एस और एस लगता है, तो इजम आर लगता है। डी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। यहाँ पर बताइए सही आंसर क्या होगा। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, बाई का इस्तेमाल नहीं हो तो दिस इज योर एक्टिव। ठीक है, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, तो क्या आंसर सही होगा। मी का चेंज होकर के आई हो जाएगा। आई कहाँ पर दिया हुआ है, इस 3 जगह पर दिया गया है। ओके, तो आई रिमेंड अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। आई वॉज केप्ट अवेकिंग, अवेकिंग तो ये सुन के ही गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आईएनजी का जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। अब यहाँ पर केप्ट है, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, या आई रिमेंड अवेक। तो देखिए, वर्ब आप डिलीट नहीं कर सकते हो, कैप्ट दिया हुआ तो कैप्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है डिड, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क ऑप्शंस में भी आपको सारे दिए गए, तो आपको ध्यान रखना होगा इंटरोगेटिव चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखोगे डिड का इस्तेमाल किया गया है, तो वर्ब टू जो कि है सिंपल पास्ट, ये टेबल में आप देख पाओगे।
तो उसके साथ में आपको वॉस इस्तेमाल करते हैं, हम पैसिव में जाते हैं तो ये हो गया वॉस। तो वॉस यहाँ पर लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो दिस साउंड्स गुड, ये सही लग रहा है। पढ़ेंगे अब, वॉज द फर्स्ट बस मिस बाय एवरीबॉडी, यस एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो द फर्स्ट बस वॉज मिस्ड बाय एवरीबॉडी, देखिए यहाँ पर द लगने की वजह से एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा, दिस इज योर रॉन्ग। और सी में एवरीबॉडी मिस्ड द बस, यहाँ पर कोई इंटरगेटिव वर्ब नहीं होने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं सूट नहीं कर रहा है। अब हैड यहाँ पर लिखा गया, हैड द फर्स्ट बस बीन मिस्ड बाय एवरीबॉडी, हैड चलिए ये सही माना जाता अगर यहाँ पर हैड लगा हुआ होता। डिड लगा हुआ है तो डिड की जगह आप इस्तेमाल करोगे वॉस एंड क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर मोस्ट सूटेबल आंसर। डी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैड नहीं लगा क्वेश्चन में, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन बी 29 का है आपका सही आंसर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 30 में चेक करते हैं। ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ हैड बीन अनजस्ट, हैड बीन दिख गया आपको, ओके। हैड बीन का इस्तेमाल अब हमें ढूंढना है, कहीं पर हैड दिया हुआ है क्या, हैड बीन चेंज करके हैड दिया हुआ है, हैड कहीं नहीं दिया हुआ है, तो क्या सारे ऑप्शन गलत है? नहीं। अब आपको इसके नियरेस्ट सही आंसर को करेक्ट करना होगा क्योंकि नन का ऑप्शन नहीं है आपके पास, ओके। चलिए, इट वॉज नोन टू हिम that his own life was unjust, it was known by him, known के बाद है ना by कभी नहीं लगता है, known के बाद to लगता है, तो दिस इज रॉन्ग, ओके। known के बाद किसी भी केस में by नहीं लगता है, known to हमेशा आता है, ओके, ये याद रखिएगा। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो गए। इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, यहाँ पर सी में है इट वॉज नोन टू हिम दैट लाइफ वॉज अनजस्ट, तो बताइए कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, इट वॉज नोन टू हिम दैट लाइफ वॉज अनजस्ट। तो यहाँ पर वर्ड्स को मिसप्लेस कर दिया गया, हिज ओन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया, तो 30 का आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, 30 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए 31 देखेंगे। द स्टूडेंट हैज लर्नड द आंसर बाय हार्ट, हैज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हैज होता है तो हैज बीन, ओके एक जगह दिख गया हमें, अब इसको चेक करेंगे। द आंसर हैज बीन लर्नड बाय हार्ट बाय द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज लर्नड हो गया वर्ब और द आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो आंसर हैज बीन लर्नड बाय हार्ट बाय द स्टूडेंट्स एंड डी इज योर आंसर, ओके गुड। 32 द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ, ओल्ड लेडी ने टच किया, टच्ड ईडी बताइए वर्ब टू यानी कि वॉज और वेयर आएगा, है ना, ओके। तो एंड पैटेड द काउ, टच्ड एंड पैटेड, दिस इज योर वर्ब, दोनों में ईडी है, ये वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक आपका है सब्जेक्ट, ओल्ड लेडी, द काउ आपका ऑब्जेक्ट है। द काउ वॉज है ना, सिंगुलर होने के कारण द काउ वॉज, और यहाँ पर भी वॉज, ओके। दो ऑप्शन चेक करेंगे। द काउ वॉज टच्ड बाय द ओल्ड लेडी, पैटिंग हर आईएनजी कैसे नहीं लगा सकते हैं, है ना, ईडी है। द काउ वॉज पैटेड एंड टच्ड बाय द ओल्ड लेडी, दिस इज योर मोस्ट सूटेबल आंसर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर एज वेल, ठीक है। 32 का ऑप्शन सी। 33 चेक करेंगे फटाफट। दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर, यहाँ पर दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय लग गया है, ये पैसिव हो गया, पैसिव वॉच, ये ध्यान दीजिए, बाय माई ग्रैंडफादर, तो ये सब्जेक्ट हो गया, मीन्स आपका सब्जेक्ट, और दिस वॉच वॉज गिवन टू मी, ठीक है, गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर, तो मी चेंज हो करके, तो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम, चलिए पूरा क्वेश्चन ऑप्शन से देखते हैं। माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच, माई ग्रैंडफादर हैड गिवन दिस वॉच टू मी। अब हैड का इस्तेमाल हम खुद से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ईएन लगा हुआ है, यानी कि दिस इज योर V2 फॉर्म है, गिव गेव गिवन, V3 है, वॉस गिवन। अब वॉस लगा के कहाँ पे आपको ढूंढना होगा, वॉस कहाँ पे लगता है? अगर आप टेबल के अंदर देखोगे वॉस आपको मिलता है एक तो पास कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है, और कहाँ पे मिलता है आपको पर, क्योंकि दिस इज अ पैसिव फॉर्म, आपको वॉस कहाँ पे मिल रहा है? पैसिव फॉर्म के अंदर चेक करेंगे, सिंपल पास्ट में दिख रहा है आपको, ठीक है, वॉस वेयर। तो आप टेबल से फॉलो करें, मैं टेबल से बता रहा हूँ आपको, वॉस और वेयर के जस्ट बगल में आपको V2 फॉर्म में लाना रहता है, ठीक है। V2 फॉर्म में या डिड में
V2 फॉर्म में आपको लाना रहता है। गिव का फॉर्म 3 फॉर्म देखिए क्या होता है, गिव, गेव और क्या होता है, गिवन। तो GIVEN, तो सिंस दिस इज गिवन, आपको गिवन में रखा हुआ है, आप एक फॉर्म ऊपर आएंगे एंड गेव, GAVE, गेव आपको ढूंढना है कहाँ पर है, एक जगह पे दिया हुआ है गेव, है ना, क्योंकि पैसिव टू एक्टिव आते हैं तो हमें एक डिग्री कम भी करना होता है वर्ब के अंदर। तो माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन हैड गिवन दिस, ऑल विल बी रॉन्ग। तो ये ध्यान दीजिए, 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए, बस बाकी अरेंजमेंट आपका करेक्ट ही है, तो आप चेक भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हैंडिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। बाय whom is the child fed? ओके, बाय whom is the child fed? तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सोच के बताएं। बाय whom, who has fed the child, इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ING फॉर्म में होता है, एक्टिव के अंदर। बाई लगा हुआ है पर क्वेश्चन में, तो ये पैसिव हो गया। तो आप पैसिव में इस आपका वर्ब है, तो आप ढूंढें कि इस कहाँ पे लगता है। ये लगता है आपका सिंपल प्रेजेंट के अंदर इस, ठीक है। तो उसका डू या डस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फेड का फर्स्ट फॉर्म होगा फीड, ठीक है। तो फीड कहीं पर दिया हुआ है नहीं, फीड का फिर फेड है, फीड होता है, फिर फेड, फिर फेड। ये तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गए फीड के। तो आपको अब पता लगाना है कि क्या सही आंसर होगा। बाय whom इज द चाइल्ड फेड, whom जो चेंज होता है who में, तो who देखिए, who भी आपका सब जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप सही बताएं क्या हो सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे है who has fed the child, क्योंकि ing लगा हुआ है, तो यहाँ पर being लगा होना चाहिए था। ing अगर आपका पैसिव में लगता है तो एक्टिव में लगता है, सॉरी, तो उसका पैसिव में जाने के लिए आपको बीइंग का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। एक्टिव ये हो गया पैसिव, पर यहाँ पर अगर ये पैसिव है एक्चुअली, तो यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बीइंग होता तो ING वाला आप सेलेक्ट कर पाते थे, ओके। पर यहाँ पर फेड लिखा हुआ है, दैट इज योर वर्ब टू, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इसको डिग्री रेस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, तो वी विल कंसिडर दिस एज वर्ब टू एंड इसको हमें वर्ब 1 में लाना होगा, तो जो कि होता है फीड, बट इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, तो हम फेड ही रखेंगे। हु हैज फेड द चाइल्ड, ओके, दिस इज योर आंसर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 34 क्वेश्चन को इस तरह से अगर आपको मिल रहा है, इसी में एक और क्वेश्चन जो कि मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, अगर ऐसे आपको मिला, बाय whom इज द चाइल्ड बीइंग फेड, ओके, इज द चाइल्ड बीइंग, बीइंग फेड, ये आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसा, इसका एक्टिव फॉर्म, करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, अब बताएं। देखिए, बाय whom इज द चाइल्ड बीइंग फेड, अब बीइंग लगा हुआ है मीन्स ये पैसिव है, और बाय भी लगा हुआ है, ये इंडिकेटर्स हैं आपके कि ये बताने के लिए सेंटेंस आपके पैसिव फॉर्म में चल रहा है। अब नाउ यू विल हैव टू ब्रिंग दिस इन द एक्टिव फॉर्म, ओके। तो बीइंग है तो एक ING आपको लगाना होगा, ठीक है। बाय whom इज द चाइल्ड फेड, तो आंसर आएगा whom चेंज करके आप लिखोगे पहले who इज, फीड में वर्ब है वो आपका, तो फीड में ING लगाओगे आप, who इज फीडिंग द चाइल्ड, ठीक है, CHILD, ये हो गया एक्टिव फॉर्म। एंड नाउ इसका पैसिव फॉर्म हो गया बाय whom इज द चाइल्ड बीइंग फेड। बीइंग का इस्तेमाल भी करेक्ट हो गया, फेड के आगे वर्ब के बगल में, ठीक, फीडिंग का फेड, बीइंग फेड, और उसके बाद हु का बाय whom, और चाइल्ड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज एज इट इज। तो ये यहाँ से यही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए आप बी को सेलेक्ट करोगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये खास क्वेश्चन है आपका, जो कि यहाँ पर नहीं मिला है आपको,
तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, ठीक है। तो एक सेकंड, ज़्यादा एरर हो गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चेक करेंगे आप। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड, ईडी लगा हुआ है, वर्ब टू। अब बताइए क्या होगा इसका करेक्ट फॉर्म। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड। तो ईडी लगा हुआ है तो वॉस या वेयर होगा। इट अलेक्जेंडर आपका टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड। अब बताइए अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड, तो कैसे लिखेंगे इसको। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर टू दैट ही वुड कॉन्क्वर द वर्ल्ड, ठीक है। वुड यहाँ पर एक नया आ गया है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये फ्यूचर, ये पास्ट में हुआ वाला चीज है, ठीक है। तो उसने जो भी सोचा था उसको हमें पास्ट में रखना पड़ेगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर, एक्सपेक्टेड को वॉज एक्सपेक्टेड आपको करना होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्क्वर द वर्ल्ड, यहाँ पे आपका इतना पार्ट मेन है, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर, और रेस्ट आप जो है रेस्ट ऑप्शन ये आप बाकी से कंपेयर करके बताओगे कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जैसे कि ए ऑप्शन में चेक करेंगे, ही शुड कॉन्क्वर द वर्ल्ड, ठीक है। नहीं, ये हम पास्ट का जो अनफुलफिल्ड विश है उसको कंप्लीट करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी, शुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नहीं जाएगा। और यहाँ पर विल रखा हुआ है, विल यानी कि फ्यूचर की, पर ये पास्ट में हुआ चीज़ है, इसीलिए हम इसको, और पैसिव में भी हम बना रहे हैं तो विल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इट हैड बीन एक्सपेक्टेड, अब हैड बीन तो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, तो ये इस वजह से नहीं जाएगा। तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि ऑप्शंस आपको डिलीट करने होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस डिलीट करके भी आंसर निकालने होता है, तो इस तरह से आप करोगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्क्वर द वर्ल्ड। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शी बिगिन्स हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी, ठीक। शी बिगिन्स हर डे, यहाँ तक आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बिगिन्स एंड ऑब्जेक्ट इज हर डे। तो हर डे इस बिगिन्स है तो बिगैन, थर्ड फॉर्म इज बिगैन, और एस ई एस लगता है जब वर्ब में, ये फर्स्ट फॉर्म होता है एस और ई एस। तो बताएं एस और ई एस जब लगता है तो इज़ामार इस्तेमाल करते हैं, तो हर डे इस बिगन, इस लगेगा, इस बिगन यहाँ पर लिखा है बिगन, ठीक है। नोट कर लीजिए, बिगिन BEGAN began and BEGUN begun, तो दिस इज योर थर्ड फॉर्म। तो ये आप ले लोगे, हर डे इज, सॉरी बीइंग नहीं होगा, हर डे इज बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी, तो बी इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, दोस हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, यहाँ पर दोस हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, तो यहाँ पर बताइए ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सेल्डम ऑब्टेन्ड यानी कि हो गया वर्ब, दोज हु वर्कड हार्ड ये हो गया सब्जेक्ट। तो गुड मार्क्स वेयर सेल्डम ऑब्टेन्ड, सेल्डम बीइंग सही होगा क्या, नहीं, आईएनजी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। गुड मार्क्स आर सेल्डम, गुड मार्क्स आर सेल्डम ऑब्टेन्ड बाय दोज हु वर्कड हार्ड, ओके ये सही लग रहा है। सेल्डम हैड गुड मार्क्स, हैड वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हैड का जिक्र नहीं है। गुड मार्क्स वेयर सेल्डम ऑब्टेन्ड बाय दोज हु वर्कड हार्ड। अब बताइए यहाँ पर वर्ब आपका ईडी में है, वर्ब टू, ओके, ईडी लगा हुआ है तो वर्ब टू, तो वर्ब टू में वॉस या वेयर का इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये गया आपका गलत, और डी ऑप्शन हो गया आपका गुड मार्क्स वेयर सेल्डम ऑब्टेन्ड बाय दोज हु वर्कड हार्ड, ओके, दिस इज योर आंसर। 38 करेंगे, प्लीज हेल्प मी। प्लीज का हमने क्वेश्चन दो पहले भी किया था, तो प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आर क्यों करेंगे, यू वेयर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है वर्ब तो आपको कंसिडर करना होगा कि बी वन है, ये वर्ब वन, तो इज अमर, यू इस नहीं होगा, यू एम नहीं होगा, यू आर होगा, यू आर मी का चेंज होगा, प्लीज हेल्प मी किसी ने बोला होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ओके, एंड दिस इज योर आंसर हियर।
अब हैव बीन रिक्वेस्टेड ये गलत है, बीइंग कैसे होगा, आईएनजी तो है नहीं। यू वेर रिक्वेस्टेड, यू वेर कैसे होगा, यू वेर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, पर यहाँ पर हमें कंडीशन वर्ब में कुछ मेंशन नहीं है कि वेयर का इस्तेमाल करें। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम प्रेजेंट कंसिडर करते हैं और आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 39, द रेसिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। अब बताइए, रेसिडेंट हो गया सब्जेक्ट, सेलिब्रेटेड हो गया वर्ब, और द इंडिपेंडेंस डे हो गया ऑब्जेक्ट। तो द इंडिपेंडेंस डे, अब ये वर्ब टू है तो वॉस या वेयर लगेगा। इंडिपेंडेंस डे वॉस सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। ओके, तो दिस इज योर आंसर बी, द इंडिपेंडेंस डे वॉस सेलिब्रेटेड बाय द आंसर बी। टू होने के कारण वॉस या वेयर का इस्तेमाल होता है। वॉस या वेयर, वॉस दो जगह पे दिया गया है, वॉस सेलिब्रेटेड होगा, वॉस डन कैसे हो सकता है, डन तो नहीं होता है ना, वॉस सेलिब्रेटेड होता है। तो दिस इज योर आंसर 39 बी। 40, आई नो हिम, नो का मैंने पहले भी बता दिया, नो के आगे टू का इस्तेमाल होता है। नोन टू, तो हिम का हो जाएगा ही, आई का हो जाएगा मी, और नोन के साथ में नोन टू होगा। ठीक है, ही इज नोन बाई मी, रॉन्ग। ही वॉज नोन टू मी, ओके ठीक हो सकता है। ही हैज़ बीन नहीं होगा, हैज़ बीन का तो इस्तेमाल करने लायक कुछ है नहीं हमारे पास। ही इज नोन टू मी, ओके क्या ही इज नोन टू मी था, ही वॉज नोन टू मी। जब मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था कि जब आपको टेंस, अच्छा नो, यहाँ पर नो आपका वर्ब दिया गया है, नो न्यू नोन, तो V1 है ये। ओके, नो, KNOW, नो, फिर होता है न्यू, और होता है KNOWN, नोन। तो नो ये हो गया वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 फॉर्म। ठीक, यहाँ पर नो लिखा हुआ वर्ब 1, यानी कि वर्ब 1 में इज एम आर इस्तेमाल करेंगे, तो ही इज नोन टू मी। ओके, ये आपका सूटेबल होगा। इज एम आर इस्तेमाल करते हैं ना V1 के अंदर, है ना, तो इज एम आर में ही इज नोन टू मी, इज नोन टू मी। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट हियर। दे आर बिल्डिंग अ नेक्स्ट डोर टू आवर हाउस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, राइट। दे आर बिल्डिंग, ING ढूंढे आप, बिल्ड, सॉरी दे आर बिल्डिंग, हाँ राइट है, ING ढूंढे, हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, यहाँ तक। दे आर बिल्डिंग, सब्जेक्ट आर बिल्डिंग, वर्ब हाउस इज योर ऑब्जेक्ट। A house next door to our school is being built by them. A house is being built by them next door to our school. कौन सा सही होगा ये आपको पता लगाना है। ये जरा आप सोच के बताएं कौन सा सही हो सकता है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। पर देखने में देखिए दोनों सेम ही लग रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल है, इसका लोकेशन आपको चेक करना होगा, ये कैसे सही होगा और क्यों सही होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम प्रेफर करते हैं कि एंड में ही रखा जाए। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे तो हमारा सही होगा। अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। अ हाउस ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये पहले रखा हुआ है। इज बीइंग बिल्ट, ओके, ING बिल्डिंग होने के साथ में बीइंग बिल्ट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, बिल्ट इस तरह से होता है ना। बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा वो आगे ही रखा जाएगा। तो देयरफॉर ING के जगह से हमने इस बीइंग बिल्ट इस्तेमाल किया। ओके, और डी ऑप्शन आपका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब देखिए पनिश्ड V2 लिखा हुआ है, पनिश्ड द बॉयज, ठीक है, यहां तक हुआ आपका मेन सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ED V2 है, द बॉयज एंड दिस इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन पनिश्ड, हैड होगा क्या, हैड बीन पनिश्ड होगा, वो हैड तो नहीं है तो हैड बीन नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। द बॉयज वेयर पनिश्ड, यस V2 है तो वॉस या वेयर लगता है, ये हो सकता है। ओके, बी हो सकता है, पर सी होगा क्या, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेयर पनिश्ड बाय द टीचर। एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में रखा गया है, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। ओके, ये देखेंगे अब, इसको पहले डी भी चेक कर लेते हैं। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेयर बीइंग पनिश्ड होगा, ING नहीं था क्वेश्चन में, नहीं होगा। चलिए अब A, B और C में चेक करना है हमें। द बॉयज वेयर पनिश्ड बाय द टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क,
होमवर्क, फुल आपको ध्यान से चेक करना होगा। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेयर पनिश्ड बाय द टीचर। अब देखिए यहाँ पे हमें सेंस समझना होगा। ऊपर में हमने कैसे रखा था एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर वो नहीं भी होता तो हमें पता चल रहा होगा अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। पर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी मैं यहाँ पर पहले बता दूँ आपको कि ये सही होगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि ये है, ठीक है, इसको वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में लास्ट में रखा था, पर यहाँ पर हमें ऊपर रखना होगा। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे पहले, द बॉयज वर पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है, तो यहाँ से ये साबित हो रहा है कि बच्चों को पनिशमेंट मिला टीचर द्वारा, ठीक है। पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीछे रखने से हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ये सेंस हमें बाद में पता चलता है। पर अगर यहाँ पे सी में द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, वही बॉयज जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, यहाँ पर पहले ही हमें पता चल जा रहा है कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको टीचर से पनिशमेंट मिला, ठीक है। पर बी में द बॉयज वर पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है, इसको हमें किसी भी हाल में पहले ही रखना है क्योंकि ये पनिशमेंट है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है पनिशमेंट, तो ये खास करके इंडिकेशन हमें पहले ही देना होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव सेंटेंस में आप आगे पीछे रख सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, पर जब नेगेटिव सेंस होता है तो क्लियरली आपको बताना पड़ता है किसके ऊपर वो नेगेटिव एक्टिविटी हुआ। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, इनके ऊपर एक्शन हुआ, वेयर पनिश्ड बाय द टीचर। तो इस वजह से हमें इस केसेस में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कब आगे कब पीछे की उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ पनिशमेंट है तो वो किनके ऊपर है वो पहले ही आपको इंडिकेट करना होगा, आगे नहीं रख सकते। तो पनिश्ड था तो वेयर पनिश्ड हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर, ठीक है, द बॉयज, बाकी एज इट इज है। तो ये हो गया आपका एक्टिव पैसिव का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, इसको वीडियो को दोबारा से आप देख लें। तब तक के लिए गुड।